नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां श्रीशङ्करः पातु मां। पूर्वात् पूर्व पर ब्रह्मा परमेश्वर के चरणों में कोटि सा प्रणाम। तदुपरांत महाराजश्री के चरणों में मेरा बारंबार दंडवत प्रणाम। समुपस्थित गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि सा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों एवं सज्जनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं सभी भक्तों को हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए हम सभी 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सज्जनों, भक्तों, कल हम सभी अयोध्या कांड के उस प्रसंग में चल कथा कर रहे थे जहाँ पर भगवान राम को सुमंत्र जी वनवास ले गए और वहाँ पर उनकी भेंट निषाद राज जी से होती है। निषाद राज जी भगवान का सादर सत्कार करते हैं। वहाँ पर उनका जो आपस में संवाद होता है उस सब हमने कल चर्चा सुनी। अब जब राम जी वन के लिए चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तब जब राम वहाँ से सुमंत्र जी को राम जी जब आदेश, सुमंत्र जी उनसे जब विनती करते हैं कि आपके पिताजी का आदेश है कि आपको अयोध्या वापस आना है, जब राम जी उनकी बातों को नकारते हुए मना करते हैं और उनको समझाते हुए उन्हें अयोध्या भेजते हैं, तब उसके आगे का प्रसंग हम लोग आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब जब राम जी सुमंत्र जी आ तो रहे नहीं थे, सुमंत्र जी को बरबस राम सुमंत्र बैठाए हैं। राम जी ने सुमंत्र जी को जबरदस्ती भेजा। सुमंत्र जी आ नहीं रहे हैं। सुमंत्र जी को भगवान श्री राम ने कहा कि अब तुम्हें जाना ही होगा। जब आदेश दे दिया तब सुमंत्र जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं। उसके बाद भगवान राम निषाद राज को आदेश देते हैं कि केवट को बुलाया जाए और मुझे गंगा पार कराई जाए। केवट आता है भगवान के बुलाने पर।
केवट आता है, केवट से भगवान विनती करते हैं, भगवान आग्रह करते हैं कि आप हमें सरयू गंगा जी पार कराएं और चित्रकूट के लिए ले चलें। सेवक से कहते हैं, मांगी नावन केवटवाना, कहीं तुम्हारू मरम मैं जाना। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम मैं जाना। केवट से जब भगवान कहते हैं कि जाओ नाव लाओ और मुझे गंगा जी को पार करनी है, मुझे पार कराओ, केवट मना कर देता है। केवट कहता नहीं, मैं नहीं लाऊंगा, मैं आपके मर्म को जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ अच्छी से, आप कितने मायावी हैं, आप कितने छलियाँ हैं। मैंने सुना है लोगों के द्वारा कि आप तो एक शिला को स्पर्श किए थे तो स्त्री में परिवर्तित हो गई है, ये तो मेरी तो काठ की नाव है। कहता है केवट, छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। पाहन तेन काट कठिनाई। केवट कहता है कि भगवान, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि मैं नहीं ले चलूँगा, परंतु जो लोगों ने मुझे बताया है और जो मैंने सुना है, आपने शिला को छुआ था, जिस शिला को, वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई थी। ये तो काठ है, शिला के सामने, पत्थर के सामने काठ के क्या ही महत्व है। काठ शिला से मजबूत थोड़ी होती है। आपको मैं नहीं ले जा पाऊँगा। बहुत राम जी उससे कहते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। उस भगवान उससे बार बार कहते हैं, लेकिन वही नहीं मानता। वो कहता, भगवान यदि आपको चलना है, आपको हमारे नाव से चलना है, तो आपको मेरे हिसाब से करना होगा। पहले तो अब जो यहाँ पर चर्चा चल रही है, शिला है, शिला, जिस शिला को भगवान ने छुआ था वो वास्तव में था क्या, थी कौन? वो शिला कोई वास्तव में कोई पत्थर नहीं, वो श्रापित अहिल्या जी थी। अहिल्या जी गौतम ऋषि की पत्नी। एक बार की बात है, ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी हैं। इनकी जब शादी की चर्चा हो रही थी तो इनसे सब लोग शादी करना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी कि मेरे पुत्री से शादी, मैं अपनी पुत्री की शादी वही उससे ही करूँगा जो व्यक्ति पृथ्वी की परिक्रमा सबसे जल्दी, मतलब त्रिलोकी की परिक्रमा जो सबसे पहले करके आएगा। तो सारे देवता, क्योंकि अहिल्या उसमें बहुत सुंदर थी, सबसे सुंदर अहिल्या को माना जाता था, तो सभी लोग परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं। इंद्र भी शादी करने के लिए आता है कि मेरी भी शादी हो जाए। परंतु गौतम ऋषि जी भी जाते हैं। गौतम ऋषि जी एक गर्भवती गाय कामधेनु की परिक्रमा कर लेते हैं, और गाय में वैसे भी सब कुछ समाहित है और त्रिलोकी से भी ऊपर मानी जाती है। तो ब्रह्मा जी ने गौतम जी से उनकी शादी करा दी। अहिल्या जी की शादी गौतम जी से हुई। कुछ समय बीता, इंद्र को तो दुश्मनी तो थी, हो ही गई थी, जलन घृणा। इंद्र ने फिर एक समय प्रातःकाल वह आवरण डालता है कि सुबह हो गया है, और उस अपना निकलते हैं। गौतम जी संध्या के लिए उठते हैं और चले जाते हैं, और इंद्र गौतम जी का वेश बनाकर आ जाता है उनकी कुटिया में, और अहिल्या जी के साथ वह अपना संबंध बनाता है। उसी समय गौतम जी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, और जब गौतम जी देखते हैं कि इंद्र है, और वो कुछ समझे सोचे बिना ही अहिल्या जी को श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम पत्थर की बन जाओ। वो पत्थर की हो जाती हैं अहिल्या जी, और इंद्र को योनि लंपट का श्राप देते हैं कि आपके शरीर पे हर जगह योनि ही योनि होगी। उसके बाद
ये जो अहिल्या जी हैं वह यह शिला है, उनको श्राप से मुक्त करने का कार्य है। उनको श्राप से मुक्त करने का कार्य भगवान श्री राम जी ने किया था। ऐसा नहीं है कि वो किसी को छुए वो मायावी हैं, उनके छूने से नहीं कोई पत्थर शिला स्त्री बन जाएगी, वो श्राप से मुक्त किया था। लेकिन ये मान तो रहा नहीं था। इसने कहा महाराज कि मेरे पास और कोई साधन नहीं है, मेरे परिवार का पेट भरण पोषण मैं इसी नाव से करता हूँ। यदि यह नाव जो है, काठ की नाव जो है, अगर ये स्त्री बन जाएगी, एक तो मेरे पास वैसे ही कुछ नहीं है धंधा, और इस ऊपर से आप चाहते हैं कि मैं आपको इसमें ले चलूँ। यदि मैं इसमें आपको बैठा के ले चलूँ, अगर स्त्री हो गई तो मैं इसका भी भरण पोषण कैसे करूँगा? एक तो मेरे पास 4 बच्चे पहले से हैं, एक और स्त्री हो जाएगी तो मैं कहाँ से भरण पोषण करूँगा? कहता है कि यही प्रतिपालऊं सब परिवारों, यही प्रतिपालऊं सब परिवारों, नहीं जानऊं कछु और उपाओ, नहीं जानऊं कछु और उपारो। वो कहता श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान से बार बार यही बात कह रहा है कि मुझे और कोई व्यापार नहीं आता और ना ही मेरे पास कोई स्रोत है व्यापार का। मैं अगर ये नाव मेरी स्त्री में परिवर्तित हो गई तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा? भगवान को बहुत समझाता है, भगवान से बहुत अनुनय विनय करता है। भगवान कहते हैं फिर यहाँ तक कहता भगवान यदि आप ऐसे नहीं मान रहे हैं तो मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ और आपके पिता की सौगंध लेता हूँ मैं, यदि आप मेरे परीक्षा आप जो मैं आपसे चाहता हूँ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको गंगा पार नहीं कराऊंगा, चाहे मुझे लक्ष्मण जी अपने धनुष से छिन्न भिन्न ही क्यों ना कर दें, मैं लेकिन आपको पार नहीं कराऊंगा। यदि आप चाहते मैं आपको पार कराऊं तो आप मेरी कटौती में मेरा जो शर्त है आप उसमें आए, आपने पाँव धुलवाएं मुझसे। तो भगवान जी कहते हैं ठीक है, यदि तुम चाहते हो तो जाओ जल्दी से नाव लाओ और मुझे लेट हो रहा है, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचाओ, तुम्हारी जिसमें खुशी है मैं उसी में प्रसन्न हूँ, तुम जाओ। राम जी कहते हैं बेगियानी जल पाँव पखारो, बेगियानी जल पाँव पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। भगवान कहते हैं कि तुम जैसे खुश हो, तुम्हारी इच्छा जो है मैं उसी में खुश हूँ, तुम आओ जल्दी, लेकिन तुम्हें जो करना, तुम्हें मेरे पाँव धुलने हैं तुम धुलो, लेकिन जल्दी करो क्योंकि मुझे उस पार जाना है, मुझे चित्रकूट के लिए प्रस्थान करना है। इतना सुनते ही वो जाता है, लेकिन वहाँ पर गंगा जी के तट पे जब वार्तालाप हो रही थी, आपस में संवाद हो रहा था, तो माता गंगा जी को बहुत आश्चर्य होता है कि जो भगवान सब कुछ कर देने वाले हैं वो आज अनुग्रह विग्रह कर रहे हैं। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु पारा, उतरहि भव सिंधु पारा, सोई कृपाल केवटहि निहोरा, सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जगु की अतिम पग तुमते ओरा, जेहि जगु की अतिम पग तुमते थोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
माता गंगा को आश्चर्य होता है कि जिनके नाम से व्यक्ति एक बार जिनका नाम ले ले वो भव सागर पार हो जाए, वो केवट से आग्रह कर रहे हैं कि मुझे तुम उस पार कर दो। ये वही भगवान हैं जो वामन अवतार में जिनके 2 पग में त्रिलोकी समाहित हो गई थी, उनको 3 पग भी नहीं रखने पड़े, त्रिलोकी उनके 2 ही पग में समाहित हो गई। और वो राम भगवान आज केवट से अनुग्रह विग्रह कर रहे हैं, ये अनुनय कर रहे हैं कि मुझे उस पार उतार दो। ये होती है भगवान की महिमा। भगवान कब, जो लोग कहते हैं ना कि भगवान सिर्फ अमीरों पर कृपा करता है, वहाँ पर यह बात असिद्ध हो जाती है कि भगवान अमीरों पर नहीं, भगवान को जो भाव से मानता है भगवान उस पर कृपा करते हैं। नहीं तो केवट क्या था, अगर वो आदेश दे देते कि मुझे पहुँचाना ही है तो निषाद राज पहुँचाते हैं, लेकिन नहीं, वो दर्शाना चाह रहे हैं कि कृपा सब पर होती है, बस तुम्हारे भाव अच्छे होने चाहिए भगवान के प्रति, तुम भाव रखो कृपा अवश्य होगी। केवट ने जैसा कहा भगवान ने वैसा किया, वो गया दौड़ के और अपना कठौती लाता है, हमारे यहाँ औध में उसे कठौती बोलते हैं, काठ की होती है, उसमें लाता जल भर के और भगवान के पाँव धोता है। जैसे वो भगवान के पाँव धोता है उसके तो सारे पाप दुख दारिद्र अपने आप दूर हो जाते हैं, सारे देवता प्रसन्न हैं, सब देवता मोहित हैं आज कि देखिए भगवान की माया, कि वह भगवान जो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, उनके पास सर्वसमर्थवान है, वह भगवान आज इससे अनुनय नहीं कर रहे हैं। और इसे इतना मौका मिला कि यह भगवान के पैर पखार रहा है, उसके सारे दुख दारिद्र सब कुछ मिट गए। और उसने पैर धुलने के बाद उस पैर जो जल था चरणामृत था उसको उसने पिया और अपने परिवार को पिलाया। जैसे उसके परिवार वालों ने और उसने पिया, वैसे ही उसके पितर मुक्त हो गए, उसके पितर स्वर्ग में चले गए, उनके सारे पाप जो थे पितरों के सब कुछ, वो सब सारे पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। ये है भगवान की कथा की महिमा, भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वह उसकी 7 पीढ़ियाँ तर जाती हैं, उसके पितर सब कुछ आगे पीछे जो होने वाले हैं उनका भी कल्याण हो जाता है, जो पितर हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। इतनी है भगवान की महिमा। अब केवट जब पैर पखार के सबका कल्याण, फिर भगवान उससे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा, आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके शीघ्र हमें उस पार ले चलें। भगवान माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण जी निषाद राज के साथ केवट चित्रकूट के पार पहुंचते हैं, यात्रा करके उस पार पहुंचते हैं। तो चित्रकूट में पहुंचने के बाद सबसे पहले केवट ने भगवान को प्रणाम किया। केवट उतरहि दंडवत कीन्हा, केवट उतरहि दंडवत कीन्हा, प्रभु सकोच यही कछु न दीन्हा, प्रभु उतरहि दंडवत कीन्हा, प्रभु सुकच यही नहीं कछु दीन्हा। जब भगवान उस पार उतरे, केवट ने जब उतारा भगवान को, तो भगवान को सबसे पहले केवट ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। और जब भगवान ने उसकी तरफ देखा तो भगवान संकोचवश उसे देखे जा रहे हैं, उन्हें लग रहा कि मैंने इसे उतराई नहीं दी, क्योंकि सबको अपने जो श्रम व्यक्ति करता है, परिश्रम करता है, सबका अपना अधिकार होता है कि उसके परिश्रम का उसे कुछ ना कुछ मिले। तो भगवान इस संकोच में थे, क्योंकि भगवान तो उसमें राजा थे नहीं, ना उनके पास कोई वस्तु थी, ना कोई सोना चांदी था, आभूषण नहीं थे, तो देते क्या थे, दे क्या सकते थे। वो इस संकोच में थे, मैं इसे दूं क्या। माता सीता वहीं खड़ी थी, उन्होंने जब प्रभु के मुख पे देखा, प्रभु की तरफ निहोरा, तो उन्हें लगा कि भगवान कुछ कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान ने बताया कि हाँ, आप अपनी अंगूठी मुद्री उतार के रत्न जटी मुद्री दी, उन्होंने राम जी को दिया, राम जी केवट को देने लगे। केवट मना करता है, केवट
को बहुत व्याकुल हो जाता है। कहता भगवान ये क्या दे रहे हैं आप मुझे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे आप आज विधाता की ऐसी कृपा हुई, अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो व्यक्ति पूरे जीवन श्रम किया हो उसे कुछ मिल जाए, और जिसने मतलब थोड़ा भी श्रम किया उसे कुछ मिल जाए तो खुश होता है, लेकिन मुझे तो आज पूरे जीवन का श्रम मिल गया, मुझे अब क्या चाहिए आपसे, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथन चाहूं मोरे, अब कछु नाथन चाहूं मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथन चाहूं मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान से कहता है कि भगवान अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से जो मुझे प्राप्त होना था वो मुझे मिल गया। और कहते हैं ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो है उसमें संतुष्ट रहें। और अब संतुष्ट हो भी क्यों ना केवट, क्योंकि उसे तो वह मिल गया जो व्यक्तियों देवताओं के लिए भी संभव नहीं होता। उस केवट को बिना परिश्रम के सब कुछ मिल गया। वो भगवान से बार बार यही कहता है, भगवान फिर भी उसे कहते नहीं तुम कुछ लो। माता सीता, लक्ष्मण जी, भगवान सब उससे आग्रह करते हैं कि तुम्हारा अपना श्रम जो है उसे लो। तो भगवान से कहता है कि भगवान मुझे अगर आप देना ही चाहते हैं तो जब आप वापस आएंगे, आप जब 14 वर्ष के बाद जब आप लौटना, तब आप मुझे जो देंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूँगा, परंतु अभी मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा। भगवान जी उसे कहते हैं, फिर भगवान जी ज़्यादा फिर नहीं कहते, भगवान जी उसे भक्ति का वरदान दे के चले जाते हैं। कहते हैं फिर उसे ससम्मान उसको और निषाद राज जी को विदा करते हैं। निषाद राज जी केवट के साथ वापस आते हैं। जब निषाद राज जी वहाँ से वापस आते हैं तो निषाद राज जी ने देखा वापस आते ही कि अभी सुमंत्र जी वहीं बैठे हैं जहाँ से राम जी गए थे, और एक टक राम जी जहाँ से गए थे उसी रास्ते को निहारे जा रहे हैं। जैसे चितवद चंद्र चकोरा, जैसे एक चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, वैसे ही उसी भांति सुमंत्र जी राम जी जिस रास्ते से गए थे वो देख रहे थे, इसी आस में कि शायद राम जी लौट आए, उनकी मति फिर जाए और वो लौट आए। वो इस आस में बैठे थे कि राम जी आएंगे, परंतु जब राम जी नहीं आए, निषाद राज जी आए, उन्हें समझाते हैं कि महात्मा सुमंत्र जी, आप तो ज्ञानी हैं, आप धर्मात्मा हैं, आप तो समझदार हैं। यदि आप ही अपनी स्थिति ऐसी रखेंगे, आप ही अपनी स्थिति ऐसी बिगाड़े रहेंगे, आप अपनी स्थिति नहीं सुधारेंगे, तो भला अयोध्या की स्थिति कैसे सुधरेगी? जो अयोध्या में महाराज दशरथ हैं उन्हें कौन संभालेगा? माता कौशल्या को कौन संभालेगा? नगर वासियों को देखभाल कौन करेगा? यदि आप ही ऐसे रहेंगे, विचलित व्याकुल आप ही रहेंगे, तो कौन संभालेगा? बहुत समझाते हैं। दशरथ सुमंत्र जी के साथ 4 अपने सेवक भेजते हैं, कहते हैं जाओ सुमंत्र जी को इनके यहाँ अयोध्या छोड़ के आओ। रथ में बैठाते हैं सुमंत्र जी। सुमंत्र जी को होश में नहीं थे। सुमंत्र जी एकदम व्याकुल थे, उन्हें पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन जब वो रथ में बैठे हैं तब उन्हें समझ में आ गया कि अब राम जी से मेरी मुलाकात शायद ही होगी अब 14 वर्षों तक। वह जैसे रथ में बैठते अपने सर पे हाथ मारते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि हाय ऐसा क्या पाप किया था मैंने। अह मंद मानु अवसर चूका, अह मंद मानु अवसर चूका। वो कहते हैं
एक यह अवसर चूक गया मेरे से। यदि राम जी के वियोग में मेरे प्राण निकल जाते तो मेरी कीर्ति होती, मेरा यश फैलता। लोग कहते हैं कि देखिए सुमंत्र जी राम जी के वियोग से जी नहीं पाए, मृत्यु हो गई। और पता नहीं क्यों अब मुझे इससे ज़्यादा और दुख मेरे जीवन में क्या आएगा। मेरे प्राण अभी नहीं निकले, अब कब निकलेंगे? अब इससे ज़्यादा जीवन में दुख आ ही क्या सकता है मेरे। देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी एक बात कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं किसी व्यक्ति या किसी व्यापारी का जीवन भर की कमाई कोई एक चोर आए और एक क्षण में चुरा ले जाए तो उस व्यक्ति पर क्या बीतेगी। आप सोचिए, विचार कीजिए। और व्यक्ति तो जीते जी मर जाएगा। वो कहते हैं ना कि व्यक्ति तो जिंदा है, आत्मा कब की मर गई। तो सुमंत्र जी की आज स्थिति वही है। वो जिंदा तो दिख रहे हैं, शरीर तो है, पर आत्मा उनकी मर गई है। अब उन्हें किसी चीज़ की सुध नहीं है। अगर हम इसे दूसरी भाषा में समझें, लौकिक भाषा में समझें, तो यदि कोई स्त्री, पतिव्रता स्त्री जीवन भर सिर्फ एक पति, अपने पति के प्रति समर्पित हो, वो किसी अन्य पुरुष के प्रति देखा भी ना हो, वो जानती भी ना हो, यदि उसका पति उसे छोड़ दे तो वह स्त्री कहाँ जाएगी? वह स्त्री तो जीते जी मर जाएगी। आज सुमंत्र जी की भी स्थिति वही है। कोई पुत्र अपने पिता का अपमान कर दे भरी सभा में, या कोई शिष्य अपने गुरु का अपमान कर दे भरी सभा में, तो गुरु पर क्या बीतेगी? जो गुरु पिता और उस स्त्री पे बीतेगी, आज वही स्थिति सुमंत्र जी पर बीत रही है। सुमंत्र जी राम जी को अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करते थे। सुमंत्र जी की दशा इतनी दीनहीन थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा तो करें क्या। उन्हें सिर्फ एक बात की चिंता सताए जा रही थी कि मैं अयोध्या जाऊंगा तो लोग जब मेरे से मिलेंगे पूछेंगे कि राम जी कहाँ हैं, तो मैं उन्हें क्या आंसर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा। क्या मैं ये कह के आ जाऊंगा कि मैंने तुम्हारे राम को वनवास में भेज दिया? बस वो इसी बात की चिंता में अपने आप में लगे हुए हैं। और देखिए बंधुओं, यहाँ पर एक बात विचार करने योग्य है कि अगर आज के युग से देखा जाए तो राजा अर्थात राष्ट्रपति और महामंत्री अर्थात प्रधानमंत्री, उस समय राजा महाराज दशरथ थे और महामंत्री प्रधानमंत्री अर्थात सुमंत्र जी थे। और सुमंत्र जी का पहला कर्तव्य था कि जब जनता उनके साथ साथ गई थी राम जी के साथ वन तमसा नदी के तट तक, तो सुमंत्र जी का पहला कर्तव्य न्याय तो यह कहता है कि जब सुमंत्र जी आधी रात को अपनी पब्लिक को, अपनी जनता को छोड़ के चले गए तो इन्होंने अन्याय किया। क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है, जो न्याय करने वाला होता है, अगर वह अपनी जनता को छोड़ दे दुखी अवस्था में, दीनता अवस्था में, तो जनता पर क्या बीतेगी? जनता कहीं की नहीं रहेगी। राजा तो जा ही रहा है, अगर प्रधानमंत्री भी चला जाए छोड़ के, अन्याय कर दे, तो जनता क्या कहेगी? जनता तो धिक्कारेगी। आप देखिए, अगर आज की स्थिति देखें, हम इस विषय से हटें थोड़ा सा, तो आप बांग्लादेश की स्थिति देखें तो वहाँ पर यही हुआ। वहाँ जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके साथ जो वहाँ की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थी, वह वहाँ से सबसे पहले छोड़ के भागी। वहाँ इसीलिए सारे लोग पर अत्याचार हो रहा। अगर वहाँ पर होती तो कुछ करती। सुमंत्र जी को यही बात खा रही है कि मैंने एक तो जनता का साथ छोड़ दिया और राम जी को वन में छोड़ दिया, अब जनता मुझे धिक्कार रहेगी। मैं जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा? जनता मेरे से पूछेगी। और सुमित्रा, अगर लक्ष्मण की मैया ने मेरे से पूछा, लक्ष्मण की माता ने मेरे से पूछा कि मेरा पुत्र लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं उनसे क्या उत्तर दूंगा? क्या मैं कह पाऊंगा कि मैंने आपके पुत्र को वन में छोड़ दिया? वो अपने मन में विचार किए जा रहे हैं, कह रहे हैं राम जननी जब आहई धाई, सुमरि बेचो जिमि धनु लवाई। राम जननी जब आहई धाई, सुमरि बेचो जिमि
धनु रवाई। अगर राम की माता जी ने, जब मैं जाऊंगा राम की माता मेरे पास दौड़ते हुए आएंगी, जिस प्रकार एक ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को ढूंढते हुए भागती हुई उसके पास जाती है, वैसे ही राम की मैया जब मेरे पास दौड़ती हुई आएंगी तो मैं उन्हें क्या आंसर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा? क्या मैं उनसे कह पाऊंगा कि मैं आपके पुत्र को वनवास में छोड़ आया हूँ, जंगल में छोड़ आया हूँ? नहीं, वो इसी बात में उन्हें यही बात खाई जा रही है कि मैं किससे क्या कहूँगा, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर प्रधानमंत्री को ही देना होता है। अब जब वो श्रृंगवेरपुर आए, तमसा नदी के तीर पर आए, तो उनके सेवक जो निषाद राज के सेवक थे उन्हें छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और अब सुमंत्र जी वहीं पर बैठे हैं, क्योंकि उसमें दिन था, तो सोच रहे थे कि मैं अगर दिन में जाऊंगा तो क्या मुंह लेके जाऊंगा, क्या मुंह में दिखाऊंगा। इसलिए वो संध्या काल का इंतजार कर रहे थे कि संध्या हो, मैं रात्रि से चुपके से चोरी से मैं जाके महल में प्रवेश कर जाऊंगा, मैं किसी से मिलूंगा नहीं, तो मुझसे कोई कुछ पूछेगा नहीं। जब संध्या काल होती है तब वहां से निकलते हैं। अवध प्रवेशु कीन अनियारे, अवध प्रवेशु कीन अनियारे, पैठ भवन रघुराखी दुआरे, पैठ भवन रघुराखी दुआरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखिए प्रभु की माया, क्या लीला चल रही है। जो सुमंत्र जी राम को छोड़ने गए थे, वो सुमंत्र दिन में गए थे दिखाते हुए सबको कि मैं गर्व से गए थे कि मैं छोड़ने जा रहा हूँ। अब वही सुमंत्र जी रात को अंधेरे में आ रहे, चुपके से, किसी को पता नहीं चल जाए, जैसे चोर आता है। जब वो नगर में प्रवेश करते हैं तो डर के नाते अपने घोड़े को वहां नहीं बांधते जहां पर घोड़ा बांधा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं वहां जाऊंगा तो अनुचर जाग जाएंगे, और जहां पर कोई एक व्यक्ति जागा तो पूरे अयोध्या में हाहाकार मच जाएगा, सब लोग जान जाएंगे कि राम जी अब नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने अपने रथ के दरवाजे पर घोड़े को बांध दिया, अपने रथ को। और जब वो अयोध्या अंदर प्रवेश करते हैं अयोध्या के, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर इतना मातम, इतना अंधेरा छाया हुआ है, जैसे वहाँ पर किसी भूत पिशाच का छाया हो, किसी घर हो वहाँ पर रहता हो। जैसे किसी घर में कोई मर जाए, मातम छाया होता है, हर जगह सन्नाटा छाया होता है, चारों तरफ अंधियारा होता है, उसी प्रकार आज अयोध्या में जब सुमंत्र जी लौट रहे हैं तो हर जगह मातम छाया हुआ है, हर जगह सन्नाटा है। जो अयोध्या चहल पहल करती रहती थी, जहाँ गायें पशुएं चिल्लाहट करते थे, कोलाहल करते थे, पशु पक्षी सब कोलाहल करते थे, आज कोई भी नहीं बोल रहा है, सब शांत हैं। सुमंत्र जी जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं वैसे ही दासी ने देख सचिव बिकलाए, दासी ने देख सचिव बिकलाए, कौशल्या गृह गई लवाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जब दासियों ने देखा कि सुमंत्र जी आए हैं और बड़े व्याकुल हैं, तो वह तुरंत उन्हें कौशल्या जी के महल ले जाती हैं। सुमंत्र जी जब कौशल्या जी के महल जाते हैं, वहाँ पर सुमंत्र जी जब पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले उनकी दृष्टि महाराज पे जाती है। महाराज वहाँ पर पड़े हुए हैं कौशल्या जी के महल में, क्योंकि जब महाराज वो भवन से आते हैं, कैकेयी को मना कर देते हैं कि आज तू मुझे अपना शकल मत दिखानी है, तू मेरे सामने कभी मत आना प्रत्यक्ष, और ना ही मुझसे कुछ मांगना। उसके बाद दशरथ जी किसी के पास नहीं गए, सीधा कौशल्या जी के पास आते हैं। दशरथ जी वहीं पड़े हुए हैं कौशल्या जी के महल पर, और
सुमंत्र जी उन्हें देखते हैं तो सुमंत्र जी के नयन भर आते हैं, बहुत रोते हैं सुमंत्र जी। राजा जिस अवस्था में पड़े हैं उसका वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। आसन शयन विभूषण हीना, आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलीना। राजा महाराज आसन पे नहीं है, भूमि तल पे रहे, जमीन पर, और जो आभूषण होते हैं उन सब का त्याग कर रखा है, उनके शरीर पर एक भी आभूषण नहीं है। उन्होंने मलिन वस्त्र धारण कर रखे हैं। जब से राम जी गए हैं तब से वह कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो केवल दुख में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और आज राम को 6 दिन हो गए थे वन गए, पूरे आज राम जी को 6 दिन हो गए वन को गए। जब सुमंत्र जी आए रात्रि में, पूरे 6 दिन राम को हो गए। तब से महाराज एक ही अवस्था में पड़े हैं, सिर्फ राम राम कह रहे हैं कि राम राम राम, मेरे लक्ष्मण सीता जानकी, बस यही करा रहे हैं। और उनकी वेदना बढ़ती जा रही है। जब सुमंत्र जी पहुंचे, जब सुमंत्र जी ने यह दशा देखी तो सुमंत्र जी देखी सचिव जी जय कहीं, किन्हें दंडु प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नृपति, कह सुमंत्र कहु राम। जैसे सुमंत्र जी ने देखा, उन्होंने कहा जय जी, कहा महाराज की जय हो, और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाराज इस समय जिस अवस्था में थे वो किसी से बोल नहीं रहे थे, किसी की सुन नहीं रहे थे, परंतु जब उन्होंने उनके कानों में सुमंत्र जी की आवाज़ आई तो महाराज की चेतना जाग गई। महाराज उठ गए। महाराज ने सुमंत्र जी से पूछा, हाँ सुमंत्र जी बताइए राम कहाँ हैं? उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि राम कैसे हैं, राम ने कुछ खाया कि नहीं खाया, राम तुम्हारे साथ आए कि नहीं आए, बस इतना पूछा, कहाँ सुमंत्र कहूँ राम, राम कहाँ हैं? महाराज ने इसके बाद राम तुरंत जैसे उठते हैं वैसे दौड़ के सुमंत्र जी के पास जाते हैं, उन्हें गले से लगा लेते हैं। क्योंकि एक सुमंत्री ऐसे थे जो राम जी के साथ, राम लक्ष्मण और माता सीता के बाद अगर कोई राम जी के साथ ज़्यादा 6 दिन रहा है तो सुमंत्र जी रहे हैं। बाकी और किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। 6 दिन जो बीते, दशरथ जी को जो दुख था, जो उनको पुत्र का वियोग हुआ, लेकिन उन्हें राम जी का साथ मिला सुमंत्र जी को, इसलिए दशरथ जी सुमंत्र जी को दौड़कर गले लगा लेते हैं। क्योंकि सुमंत्र जी के साथ राम थे, तो जाके उन्हें बड़े स्नेह से गले लगाते हैं और उनसे फिर हाल चाल पूछते हैं, राम कहाँ है, राम क्या कर रहा है, राम आया कि नहीं आया, सारी बातें पूछते हैं। और दशरथ जी, सुमंत्र जी कुछ बोल नहीं रहे, सिर्फ उनके आंखों से आंसू गिरे जा रहे हैं, झरझर आंसू बहते जा रहे हैं। महाराज उनसे कहते हैं, राम कुशल कहूँ सखा सनेही, राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही। राम जी कहते हैं, दशरथ जी कहते हैं, सुमंत्र जी बड़े प्रेम से कहते हैं, स्नेही मतलब परम प्रिय मित्र, आप मुझे बताएं कि रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और वैदेही कहाँ हैं? मैंने तुमसे कहा था ना कि राम जी को वापस ले आना, लक्ष्मण जी के ले आना, जानकी जी के ले आना, पर आप नहीं लाए हैं। या लाए हैं तो हैं कहाँ? मैंने तो आपसे यहाँ तक कहा था कि सुमंत्र जी, यदि मुझे पता है मेरा पुत्र राम और लक्ष्मण
बड़े त्यागी हैं, उन्हें मेरे राम तो इतना त्यागी है कि पिता ने कह दिया तो कह दिया, फिर ब्रह्मा भी आ जाए तो नहीं मानेगा। मुझे विश्वास है राम और लक्ष्मण नहीं आए होंगे, परंतु सीता तो आई होगी। बताओ सुमंत्र जी, बोलो तो कुछ। लेकिन सुमंत्र जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। सुमंत्र जी शांत खड़े हैं, बस देखे जा रहे हैं महाराज को, और उनके आंखों से आंसू गिरे जा रहे हैं। सुमंत्र जी बोले भी तो क्या बोले। महाराज कहते हैं कि अगर सुमंत्र जी यदि आप नहीं बोलेंगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे प्राण के रूप में आप हो जाएंगे यदि आपने नहीं बोला। राम कहाँ है? यदि आपका मौन मुझे मृत्यु की एक तरफ ले जा रहा है, मेरे प्राण निकालने वाला आपका मौन है। यदि राम लक्ष्मण नहीं आए तो आप मुझे उनके पास पहुंचा दें, मेरे प्राण भी बच जाएंगे। सुमंत्र जी से बहुत उन्होंने विनय करते हैं, कहते हैं आप मुझे उनके पास पहुंचाएं, मैं तब भी मैं जीवित रह जाऊंगा। लेकिन सुमंत्र जी फिर भी नहीं बोल रहे हैं। सुमंत्र जी शांत खड़े हैं। फिर पुनि पुनि पूछत मंत्री राव, पुनि पुनि पूछत मंत्री राव, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊं, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊं। बार बार यही पूछ रहे हैं कि आप मेरे प्रिय पुत्रों का हाल सुनाएं, क्या है उनकी स्थिति, क्या परिस्थिति है, वो कहाँ है, किस हाल में है। सुमंत्र जी के पास इतना सामर्थ्य तो था नहीं कि कुछ बोल सकते, पर उन्होंने बहुत कोशिश की, अपने आप बहुत संभाला। उनके होठ काँप रहे हैं, काँपते होठ से बोलते हैं धीरज धर के कि महाराज, मैंने राम से कहा था कि राम आपके पिता का आदेश है कि आप लोगों को वापस चलना है अयोध्या। मैंने सीता से भी कहा था, मैंने लक्ष्मण से भी कहा था, परंतु महाराज आपसे ज्यादा राम को कौन जानता है? आपसे ज्यादा राम को कौन जान सकता है? आप तो जानते हैं कि धरती पाताल में घुस सकती है, आकाश धरती पे आ सकता है, पर राम को जो आपने आदेश दिया उसका उल्लंघन नहीं हो सकता। अब राम नहीं आएंगे। जैसे जैसे सुमंत्र जी बताते जा रहे हैं, सुमंत्र महाराज दशरथ को विश्वास होता जा रहा है कि हाँ अब राम नहीं आएगा। जैसे सुमंत्र जी ने कह दिया राम नहीं आए, वैसे ही महाराज के प्राण गले में आके अटक जाता है। अब महाराज के प्राण गले में अटके हैं, महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे, उनकी चेतनाहीन हो गए, उनका शरीर शांत होने लगा, उनका शरीर शिथिल पड़ गया। चर्चा तो बहुत है, लेकिन इसकी चर्चा हम कल इसी सत्र में करेंगे। आइए चर्चा को विश्राम करने से पूर्ण 2 बार हरि नाम संकीर्तन करते हैं। राजा राम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधा राम राजा 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 राम।
रामचंद्र भगवान की जय हो।